नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज़ और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। मैं इस समय लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक में हूं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर लखनऊ में जो है वो बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। आज मैं उनसे बातें करूंगा और इसके अलावा जो है आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ लखनऊ में लोग आए हुए हैं। बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। सारे स्टॉल के बारे में आपको मैं आज रूबरू कराऊंगा, परिचित कराऊंगा। बहुत सारे युवा आए हुए हैं और ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, 20 मिनट का है, लेकिन आपसे अपील है कि आप ये वीडियो जो है वो पूरा देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लखनऊ में पूरे देश भर के बहुजन विचारधारा के लोग इकट्ठा हुए हैं। तो आज मैं आपको बारी बारी से रूबरू कराऊंगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे स्टॉल लगे हुए हैं, सब मैं आपको बारी बारी से दिखाऊंगा कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो है वो लोग आए हुए हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर स्मारक है लखनऊ का। मैं आज आपको सारी चीजें जो है वो दिखाऊंगा। ये देखिए, सबसे पहले जो है आप ये लखनऊ का डॉक्टर अंबेडकर स्मारक है। ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इसको जो है यहाँ पर देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आते हैं। आप इस तरफ देखिए, जो है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है और इसको जो है सामाजिक परिवर्तन स्थल भी बोलते हैं। और ये देखिए डॉक्टर अंबेडकर का जो स्मारक है, डॉक्टर अंबेडकर स्मारक, मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब इसको बनाया गया था और बहुत ही भव्य, अद्भुत, खूबसूरत ये लखनऊ का डॉक्टर अंबेडकर स्मारक जो है वो बनाया गया है। और इसकी खूबसूरती जो है और इसकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती लोगों को यहाँ पर खींच के लाती है, आकर्षित करती है। और इसका जो है डॉक्टर अंबेडकर स्मारक का अपने आप में बहुत बड़ा जो है वो महत्व है। मैं इस समय दरअसल 13 अप्रैल को यहाँ पर आया हूँ और 13 अप्रैल को जो है 14 अप्रैल की पूर्व संध्या पर यहाँ पर बहुत सारे जो है वो कार्यक्रम हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों का जुटना यहाँ पर शुरू हो गया है। मैं मेन गेट से जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर आया हुआ हूँ, मेन गेट से बहुत ज़्यादा दूर हूँ। और आप अभी देखिएगा, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और पूरे देश भर से जो है वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आप ये देखिए सामने जो है, जैसे ही मैं पुल से नीचे उतरूँगा आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल जो है वो लगे हुए दिखाई देंगे। मैं आज आपको जो है वो बारी बारी से स्टॉल दिखाऊंगा। ये अपने आप में जो पंडाल लगे हुए हैं ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश भर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और इन पंडालों के ज़रिए मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है वो लोग यहाँ पर, ये लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये किस तरीके से ये जो यहाँ डॉक्टर अंबेडकर स्मारक बना है, ये देश में जो है वो बहुजन विचारधारा का केंद्र अपने आप में है। तो अभी जो है बहुत सारे लोगों से मैं बातचीत करूँगा। इसके अंदर भी, डॉक्टर अंबेडकर स्मारक के अंदर भी हम चलेंगे और ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। वो देखिए वहाँ पर लोग जो है वो जुटने शुरू हो गए हैं अंदर। बहुत सारे लोग जो है वो अंदर पहुँच चुके हैं। और ये जो है ये गोमती नगर का बेहद ही पॉश इलाका कहा जाता है। और यहाँ पर जो है वो 14 अप्रैल की वजह से आज ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। और ये दूसरे प्रदेशों से भी लोगों का यहाँ पर जो है जमावड़ा शुरू हो चुका है। दूसरे प्रदेशों के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हो रहे हैं। कल यहीं पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देना है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना है। इसी पार्क में अक्सर बहन जी भी, मायावती भी यहाँ पर आया करती हैं। और 14 अप्रैल को और देश भर के बहुजन विचारधारा के लोग आते हैं। लेकिन यहाँ से अब मैं पुल के नीचे उतर चुका हूँ और यहाँ से देखिए जो डॉक्टर अंबेडकर स्मारक का मुख्य द्वार है, ये देखिए डॉक्टर अंबेडकर स्मारक है और इसके आगे जो है वहाँ पर आगे जो है वो डॉक्टर अंबेडकर स्मारक का मुख्य द्वार है। लेकिन यहाँ से पंडाल लगने शुरू हो चुके हैं। अब मैं आपको जो है वो बारी बारी से एक एक पंडाल के बारे में बताऊँगा कि किस तरीके से कहाँ से ये जो है वो पंडाल लगाए जा रहे हैं। मैं आपको बारी बारी से एक एक पंडाल को दिखाऊंगा
ये देखिए बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संकल्प दिवस के अवसर पर विचार संगोष्ठी जो है एजीएम ये आयोजित की गई है। और ये जो है ये SC ST वर्ग का सामाजिक एवं शैक्षिक भविष्य, ये देखिए एक जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। और इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे जो है वो पंडाल यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और लोग जो है कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी से इकट्ठा हो रहे हैं और लोग जो है कार्यक्रम को तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। और 14 अप्रैल की सुबह को लेकर के ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, सारे आयोजन हो रहे हैं। और कुछ लोगों से अभी बात करता हूँ मैं। डॉक्टर अंबेडकर स्मारक में जो तैयारियां चल रही हैं 14 अप्रैल को लेकर के पूर्व संध्या पर मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और बहुत सारे पंडाल लगाए गए हैं। ये सब जो भी पंडाल हैं ये सब बहुजन विचारधारा के लेकर के हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं जो समाज में दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के बीच में काम करती हैं। एक हमारे साथ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपकी संस्था संगठन का क्या नाम है और क्या तैयारी चल रही है? मैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये संस्था हमारा पूरा 26 प्रदेशों में है। कल 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है। पूरा देश उनको नमन कर रहा है और आज उसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के ये जो अंबेडकर स्मारक है उसके सामने पूरे लखनऊ शहर के जितने पंडाल लगे हैं, जैसे देख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच नीला गुलाबी पूरा लगा हुआ है। और यहाँ कल तो जगह भी नहीं मिलेगा, इतनी तमाम भीड़ होगी। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर यहाँ पर बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। पंडाल जो है वो लगने शुरू हो चुके हैं। अब मैं आपको तेज़ी से कुछ और भी पंडाल लगे हुए हैं उनको भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो है तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे जो है अभी हमने एक लोग से बात की है तो उनका यही कहना है कि जो बाबा साहब की जयंती है 133वीं जयंती है उसको लेकर के पूरे देश भर में उत्साह है। ये देखिए एक बाम सेफ का जो है वो बैनर लगा हुआ है, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक बैनर ये सब लगे हुए हैं। मतलब यहाँ पर जो है वो 14 अप्रैल को देश भर के लोग इकट्ठा होंगे और उसको लेकर के जो भी समाज के बीच में संस्थाएं काम करती हैं, समाज के बीच में लोग जो काम करते हैं वो बहुत सारे यहाँ पर पंडाल जो है वो लगने शुरू हो चुके हैं। तैयारियाँ जो है वो शुरू हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं। वो देखिए उस तरफ बहुत सारी होर्डिंग्स जो है वो अभी से लगाई जा चुकी हैं और होर्डिंग्स जो है वो लगाई जा रही हैं ताकि 14 अप्रैल की सुबह को जैसे ही यहाँ पर लोग आएँ तो सारी चीज़ें जो है वो व्यवस्थित दिखें। ये देखिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो, किसी भी तरीके की लोगों को परेशानी ना हो, उसके लिए प्रशासन भी पूरी तरीके से चाक चौबंद तैयारियां करने में जुटा हुआ है। तो मैं ये जो भी आपको क्षेत्र दिखा रहा हूँ ये सब डॉक्टर अंबेडकर जो है स्मारक लखनऊ का क्षेत्र है, उसी के आसपास का इलाका है। डॉक्टर अंबेडकर लखनऊ स्मारक के बाहर की ये मुख्य रोड है और लोग जो है अभी देखिए ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ह्यूज ट्रैफिक हो गया है क्योंकि भीड़ जो है लोगों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रही है। लोग यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं, दूसरे ज़िलों से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो 14 अप्रैल को लेकर के तैयारी बहुत भव्य है। ये देखिए एक यहाँ पर और स्टॉल लगाया गया, संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती 14 अप्रैल 2024 के अवसर पर आए हुए लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये है सौजन्य से अंबेडकर लेडीज फ्रेंड्स क्लब। तो ये देखिए जितनी भी संस्थाएं, जितने भी संगठन हैं, सबके अपने अपने यहाँ पे होर्डिंग्स बैनर लग चुके हैं। ये देखिए एक और ये यहाँ पे होर्डिंग रखी हुई है, ये है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश। ये PWD विभाग की तरफ से पंडाल लगाया गया है। तो मतलब तैयारियां जो है वो एकदम फाइनल टच दिया जा रहा है यहाँ पर। और ये देखिए और भी अलग अलग विभागों के जो है वो होर्डिंग्स लगाए गए हैं। एक जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पर एक जो है वो लगाया गया है बैनर। तो सबके पंडाल और स्टॉल जो है यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर दूसरी एक और ये देखिए संस्था है अनुसूचित जाति
जनजाति मान्यता, ये है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिकारी कर्मचारी कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश जल निगम, ये भी लखनऊ की एक संस्था है। इनका भी यहाँ पर पंडाल लग रहा है। आप और देखिए हमारे सामने जो है वो बहुत बड़ी संख्या में आपको पंडाल ही पंडाल दिखाई देंगे। इन सब के अलावा यहाँ पर लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ना शुरू हो चुका है। बहुत सारे जो है वो पंडाल आपको यहाँ पर लगे हुए दिखाई देंगे और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पंडाल जो है वो लगाए गए हैं। और ये ऑल इंडिया पोस्टल SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन का एक पंडाल यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अलावा जो है ये देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से यहाँ पर एक पंडाल लगाया गया है। ये देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ये सब अभी इसके आगे भी बहुत दूर तक पंडाल लगे हुए हैं, तो सब कुछ दिखा पाना मुझे लग रहा संभव नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ह्यूज ट्रैफिक हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाने की, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ें बताने की, समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये देखिए जो डिवाइडर है, इसके बीच में कुछ मूर्तियाँ, कुछ स्टैचूज वगैरह भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लगाई गई हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक और, ये भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर ये जल है तो कल है, जल जंगल ज़मीन संरक्षित कीजिए। ये है मुख्यालय ग्रेटर शारदा सहायक समादेश परियोजना। ये लखनऊ की तरफ से एक स्टॉल लगाया गया है। तो लोग यहाँ पर जो है वो सबके अलग अलग स्टॉल, सबके जो अलग अलग वो पंडाल है वो यहाँ पर लग रहे हैं। उद्देश्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना। ये देखिए पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा हम आपको और आगे की चीज़ें दिखाते हैं। एक पंडाल यहाँ पर और लगा है, ये यूनियन ऑफ नेशनल सेवा समिति, यूनियन ऑफ नेशनल सेवा समिति का पंडाल लगा हुआ है। इसके अलावा एक ये ऑल इंडिया SC/ST जनरल, ये इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के और भी बहुत सारे ऐसे जो है यहाँ पर पंडाल लगे हुए हैं। तो आप ये देखिए इसके आगे तक बहुत सारे पंडाल, बहुत दूर तक पंडाल लगे हुए हैं। अब यहाँ से मैं सड़क के दूसरी तरफ चलता हूँ, कुछ और भी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए जो है वो लोगों, आज यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली इस रोड पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, लेकिन 14 अप्रैल की वजह से यहाँ पर भीड़ आज कुछ ज़्यादा ही है। 14 अप्रैल की वजह से लोग जो है वो आज यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आए हुए हैं। और 14 अप्रैल की वजह से आज लोगों की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की यहाँ पर कई सारी फ़ोटोज़ हैं। इसके अलावा जो है सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और इसके अलावा जो है तथागत बुद्ध की है और भी कई सारी अलग अलग आपको आकर्षक तस्वीरें मिलेंगी। ये जो है ये 14 अप्रैल को लेकर के बहुत भव्य तैयारियां चल रही हैं। तो ये सब अभी से तैयारियां जो है शुरू कर दी गई हैं, ताकि सुबह जो है जब भी लोग यहाँ पर आएँ तो चीज़ें बहुत व्यवस्थित दिखें। तो बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। अब आप एक और दृश्य देखिए, किस तरीके से जो है गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है। और ये देखिए लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक के बाहर की ये मेन रोड है और किस तरीके से आज यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और देश भर के लोग यहाँ पर जो है वो आए हुए हैं। और ये देखिए किस तरीके से लोग जो है वो आ रहे हैं। मैं अभी उसी पुल से इस तरफ आया हुआ हूँ। कुछ और चीज़ें देखिए, कुछ और भी पंडाल इस तरफ लगे हुए हैं। अब थोड़ी देर बाद मैं आपको डॉक्टर अंबेडकर स्मारक के मुख्य गेट से अंदर ले चलूँगा और भी चीज़ें दिखाऊंगा। ये देखिए बहुत ही आकर्षक और बहुत ही ऊर्जा से भर देने वाली तस्वीरें जो बहुजन विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, इसके अलावा तथागत बुद्ध की और भी कई सारी जो है वो तस्वीरें यहाँ पर रखी हुई हैं। तस्वीरें लोग अपने घरों में ले जाते हैं और अपने घरों में लोग सजाते हैं इनको। और ये तस्वीरें जो है कहीं न कहीं लोगों को जो है वो ऊर्जा से भरती हैं, एक संदेश देती हैं। देखिए बाबा साहब की कितनी बेहतरीन तस्वीरें जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। संत गुरु रविदास जी की भी एक तस्वीर यहाँ पर रखी गई है और बहुत सारी जो है किताबें भी यहाँ पर रखी गई हैं। और जिससे कि जो है
वो लोग यहाँ पर आए, किताबें भी खरीद सकें। ये देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भी दूसरे जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं, ज्योतिबा फुले से लेकर के तथागत बुद्ध के जीवन से संबंधित, सम्राट अशोक से संबंधित और कई सारी जो है वो क्रांतिकारी किताबें यहाँ पर रखी गई हैं, कई सारी फ़ोटो। अच्छा, इन सब के बीच में एक सबसे आकर्षित करने वाली जो फ़ोटो है, ये देखिए चंद्रशेखर आज़ाद की भी यहाँ पर फ़ोटो रखी गई है। नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और जो है ये आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया हैं। तो बहुजन महापुरुषों के बीच में चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो कहीं न कहीं बताती है कि छवि उनकी जो बदल रही है, लोकप्रियता बढ़ रही है। इसके अलावा जन नायक कर्पूरी ठाकुर है, मानवत कांशीराम साहब है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, सावित्रीबाई फुले, पेरियार ललई सिंह यादव, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की तस्वीरें, बहुत सारी तस्वीरें हैं जो जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। ये देखिए सामने जो है कई सारे जो है वो पंडाल लगे हुए हैं। मुझे लग रहा है एक एक पंडाल पे जा पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि बहुत देर से मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। तस्वीरें बहुत अच्छी और बहुत ऊर्जा से भर देने वाली तस्वीरें हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ रखी गई हैं। इन मूर्तियों को भी बहुत ज़्यादा, इन मूर्तियों की डिमांड रहती है, लोग बहुत ज़्यादा इन मूर्तियों को खरीदते हैं। तो ये जो मूर्तियाँ हैं, ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये मूर्तियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं और इन मूर्तियों को सुबह जो है वो लोग खरीदेंगे। तो तैयारी जो है वो बहुत चाक चौबंद, बहुत पुख्ता तैयारी की गई है। मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को आकर्षित कर रही हैं। मूर्तियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं और ये देखिए बहुत बड़ी संख्या में मूर्तियाँ जो हैं वो रखी गई हैं और ये मूर्तियाँ देखने में इतनी जो है वो खूबसूरत लग रही हैं, इतनी बेहतरीन मूर्तियाँ लग रही हैं। कल देश भर के लोग यहाँ इकट्ठा होंगे और इन मूर्तियों को खरीदेंगे, ले जाएंगे। इसके लिए अभी से पूरा जो है सब तैयारी मुकम्मल कर दी गई है। तो ये देखिए ये मेन गेट है डॉक्टर अंबेडकर स्मारक का, ये मेन गेट है। यहीं से जो है वो लोग अंदर जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर कुछ फटके हैं, इसके अलावा कुछ जो है वो बिल्ला वगैरह भी हैं और भी कई सारी पेन वगैरह भी हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत का संविधान है और भी बहुत सारी बहुजन जो है साहित्य, बहुजन आइडियोलॉजी से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है आप देखिए ये और भी यहाँ पर कई सारी जो है वो मूर्तियाँ रखी गई हैं। इन मूर्तियों को जो है वो यहाँ पर व्यवस्थित करके रखा गया है। लोग जो है कल जब यहाँ पर आएंगे तो वो देखेंगे किस तरीके से व्यवस्थित करके रखी गई हैं मूर्तियाँ। और खिलौने भी, बच्चों के लिए आगे खिलौने भी लगाए गए हैं। तो पंडाल जो है वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लगे हुए हैं। तो देखिए आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का पंडाल है, तो बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठा है। तो मैंने आपको डॉक्टर अंबेडकर स्मारक की बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाऊंगा मैं आपको। डॉक्टर अंबेडकर की जो है वो जयंती की पूर्व संध्या पर मैं यहाँ पर अंबेडकर स्मारक आया हुआ हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है। आपसे अपील है कि आप एक भारत के साथ जुड़े रहिए, एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज़ को सत्ता तक पहुँचाया जा सके। धन्यवाद।